हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर स्वागत है आपका राज HD क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे लेके आया हूँ। तो ये माय फादर पे है। तो आज मैं माय फादर पे आपको बताऊँगा ऐसे कैसे लिखा जाता है, कौन से पॉइंट लिखने चाहिए। तो ये आज मैं आप सबको बताऊँगा किस तरीके से, कितने नंबर का आता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये माय फादर पे है, तो आप लोग देख सकते हैं माय फादर। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है, जो मतलब पॉइंट लिखना होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसमें लिखते हैं, ठीक है, यानी कि प्रस्तावना। तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन में मुझे बताना होता है कि मेरे पिता का नाम क्या है, उनको कितने मतलब उनकी एज कितनी हो गई है, वो क्या काम करते हैं, ये सब बताना होता है। इंट्रोडक्शन उनका मतलब देना होता है। जैसे आप लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कहीं, अगर मतलब कहीं भी जाते हैं और आपसे बोला जाए कि आप इंट्रो अपना दीजिए, तो इंट्रो आप देंगे। तो उसी तरीके से आपको अपने पिताजी का इंट्रोडक्शन देना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने अपनी भाषा में लिखा है। यहाँ पे कोई भी बुक उठा लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मैंने सिंपली भाषा में आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। और वही 80 वर्ड्स तक लिखना होता है आपको, और 80 वर्ड्स से मैंने लगभग 100 वर्ड्स तक ही लिखा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा है। किताबों में क्या है, बहुत बड़ा दिया है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं ही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर रमेश कुमार। He is 46 year old and he is a farmer। यानी कि मेरे पिताजी का नाम मिस्टर श्री रमेश कुमार है, ठीक है। मतलब मेरे पिताजी का नाम श्री रमेश कुमार है। वह 47 साल के हैं, यानी कि जो उनकी एज है वो 47 साल है। एंड ही इज़ ए फार्मर, और वह एक किसान है, ठीक है। फिर जो अगली मतलब आपको ये लिखने नहीं होती हैं, वहाँ आपको दिया होगा ये ऐसे का नाम, और उसके नीचे आपको दिए होंगे पॉइंट कि इन पॉइंटों में ये ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इंट्रो पहले इंट्रो से स्टार्ट होते हैं, कंक्लूजन तक होते हैं, ठीक है। और बीच में देते हैं, जैसे कि इसमें हिज ड्रेस एंड बिहेवियर देखेंगे कि उनके वस्त्र और उनका व्यवहार कैसा है, ये सब, ठीक है। तो ये भी देखते हैं। तो हिज ड्रेस एंड बिहेवियर, उनके वस्त्र और उनका व्यवहार। His dress is simple and his behavior is good. He wears clean clothes and simple, यानी कि his dress is simple, उनके जो वस्त्र हैं, उनका जो पहनावा है वो बिल्कुल साधारण है। and his behavior is good, और उनका जो behavior यानी कि व्यवहार है वो अच्छा है। He wears clean clothes and simple, वह साफ़ और साधारण कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो आया था शायद द टीचर पे, हाँ टीचर पे आया था। तो टीचर मैं क्या कहा था कि मैं यही पढ़ के गया था, और मेरे टीचर ने मुझे बताया था जहाँ मैं कोचिंग पढ़ता था कि आपको अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने अपनी भाषा में ही वो लिखा था, और मेरे जो थ्योरी होती है 70 नंबर की थ्योरी होती है, उसमें 61 नंबर आए थे, ठीक है। और 100 में आए थे 90, ठीक है। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें 29 मिले थे, और बाकी 61 नंबर आए थे 70 में, ठीक है। तो अगली हेडिंग है, जो अगला पॉइंट है, हिज क्वालिटी। अब उनके गुण बताओ कि उनके गुण कैसे हैं भाई। तो ही इज़ ए गुड मैन, वह एक अच्छे आदमी है। ही नेवर टेल ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वह सदैव सत्य बोलते हैं। ही इज़ ए रिलीजियस मैन, वह धार्मिक आदमी है, धार्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है। यानी कि हमने उनके गुण बता दिए कि वो अच्छे इंसान है, वो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, और वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं। अब उनकी बतानी है डेली लाइफ, कि वो दिन में क्या क्या करते हैं, डेली लाइफ उनकी क्या क्या है, तो वो बताएंगे। माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी जल्दी सुबह उठ जाते हैं। ही वॉक्स इन द पार्क एंड देन ही वर्क्स इन द फील्ड, वह पार्क में टहलते हैं और फिर वह खेतों में काम करते हैं। ही कम्स होम, एक मिनट ऊपर कर लूँ।
ही कम्स होम इन द इवनिंग, वह शाम में घर आते हैं। और अगर आप पेपर में लिख रहे हैं, अगर आपसे कुछ कट हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसे कट ना कीजिएगा इस तरीके से, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। आपको अगर जैसे कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं टेल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, और टेल की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी, TAL लिख दिया। टेल माने होता है पूंछ, और एक होता है टेल, टेल माने बोलना। आपको ये वाला लिखना था, ये वाला आपने लिख दिया, तो काटना नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे कर देना है एक बार, ऐसे। ये मत कीजिए कि ऐसे ऐसे कर दें, ये नहीं, ये तरीका गलत है। मैंने यहाँ पे कर दिया इसलिए कि जिससे मेरी आदत पड़ गई है, लेकिन पेपर में मैंने नहीं किया था। लेकिन आप भी पेपर में मत कीजिएगा, आप ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन पेपर में कतई मत कीजिएगा ये, ठीक है, नंबर आपके कट सकते हैं। फिर जो लास्ट हेडिंग होती है, कंक्लूज़न, मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है, निष्कर्ष बताना पड़ेगा। हिंदी में इसको निष्कर्ष बोलते हैं। तो आई लव माई फादर वेरी मच, मैं अपने पिताजी से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। माई फादर ऑलवेज केयर्स मी, मेरे पिताजी सदैव मेरी देखभाल करते हैं। एंड माई फैमिली, और मेरी परिवार की भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आपको, लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।